Hello everyone, welcome back to our YouTube channel निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर 8.4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारा 6th क्लास का चैप्टर 8 चल रहा था, प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन। उसी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। 8.3 टॉपिक हमने पढ़ लिया था और वहाँ पर हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर को ड्रॉ करना सीखा था। यहाँ पर हम सीखेंगे एन एक्सप्लोरेशन इन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अगर हम एक्सप्लोर करें रेक्टेंगल को तो हम क्या सीखेंगे। ओके, ये हम यहाँ पर देखेंगे। और ये देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD विद AB इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। AB को 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है हमें और BC को 4 सेंटीमीटर। जैसे ये AB है, यहाँ हमने 7 सेंटीमीटर बना लिया और ये जो है BC ये 4 सेंटीमीटर। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था रेक्टेंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं, सेम उसी तरीके से हम यहाँ रेक्टेंगल बना लेंगे। अभी यहाँ बोला इमेजिन एक्स टू बी अ पॉइंट दैट कैन बी मूव्ड एनीवेयर अलोंग द साइड AD। यानी कि एक्स ये कोई पॉइंट है जिसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। ओके, कहीं भी ले जा सकते हैं इस AD साइड पर, और जो बाई है वो इस BC साइड पर, उस पॉइंट को हम कहीं भी मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। ओके, तो ये हमें यहाँ पर इस तरीके से दिया है कि हम इस तरीके से, जैसे बाई को यहाँ पर 5 मिलीमीटर पर रखा है एक एक्स को, तो बाई जो है वो 1 सेंटीमीटर पर पहुँच गया। और जब हमने x को 1 सेंटीमीटर पर रखा तो जो बाई है वो 2 सेंटीमीटर यहाँ से, ये यहाँ से 2 सेंटीमीटर नहीं, अभी ये यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूर हो गया। ओके, इस तरीके से मीन्स जो 4 था यहाँ से भी 2 हुआ और यहाँ से भी 2, तभी ये दोनों इक्वल है ना। 4 सेंटीमीटर है तो 2 आया, तो 2 2 का मीन्स कि ये भी 2 ये भी 2, तो ये जो 2 है यहाँ से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई। अभी देखिए, जब हमने इस x को हम बिल्कुल नीचे D पर ले गए, एक्स को हम कहाँ ले गए, बिल्कुल D पर ले गए हम जब एग्जैक्ट, तो बाई भी एग्जैक्ट कहाँ पहुंच गया, B पॉइंट पर पहुंच गया। एक्स पर ले गए, एक्स को D पर और बाई को B पर अगर हम लेकर गए तो जो डिस्टेंस होगी इन दोनों की वो सबसे ज़्यादा होगी। एक्स बाई की जो डिस्टेंस होगी, बीच की दूरी जो होगी वो सबसे ज़्यादा दूरी होगी, यानी कि सबसे बड़ी लाइन होगी अभी एक्स बाई, जब दोनों ये कॉर्नर्स पर हैं, रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पर हैं। और एक्स को हम A पर ले गए, बाई को B पर ले गए, मीन्स सेम लाइन पर है, एडजेसेंट लाइन पर हैं पॉइंट्स पर। तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है एक्स बाई की वो सबसे कम होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो देखिए इसमें हमसे कुछ पूछा भी है, आगे देख लेते हैं। At which position will the point x and y be at their closest? तो x और y जो थे वो कौन सी पोजीशन पर अपने क्लोजेस्ट थे। अभी मैंने आपको बताया जस्ट कहाँ पर थे, जब x कहाँ पर था A पर और y कहाँ पर था B पर था, तो वो सबसे ज़्यादा पास थे, मीन्स उनके जो बीच की डिस्टेंस थी वो सबसे कम थी। When do you think they will be the farthest? farthest यानी कि सबसे ज़्यादा दूर वो कब थे, तो सबसे ज़्यादा दूर वो जो थे वो डायगोनली मैच हो रहे थे, मीन्स जो एक्स पॉइंट था हमारा वो D पर था और जो हमारा बाई पॉइंट था वो B पर पहुंच गया था, तब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस उनके बीच की बन रही थी। व्हाट डज योर इंट्यूशन से? आपका दिमाग क्या कहता है, आपकी नॉलेज क्या कहती है यहाँ पर। डिस्कस विद योर क्लासमेट्स, आपको क्लासमेट्स के साथ डिस्कस उसको कर सकते हैं कि उनका कहाँ गया और आपका कहाँ गया। नाउ वेरीफाई योर guesses by placing the point x and y on the sides and measure how near or far they are। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, आप x और y को प्लेस करके। The distance between x and y can be obtained by measuring the length of the line x y। तो x y के बीच की जो डिस्टेंस है हम वो कैसे मेजर करेंगे, x y लाइन को मेजर कर लेंगे। How does the minimum distance between the point x and y compare to the length of AB? कैसे हम मिनिमम डिस्टेंस को मेजर करेंगे कि x और y के कंपेयर करेंगे हम कि AB की जो लेंथ है उससे x y जो पॉइंट हैं उनके बीच की डिस्टेंस मीन्स x y को कैसे कंपेयर करेंगे। चेंज द पोजीशन ऑफ x एंड y टू चेक इफ देयर आर अदर पोजीशन वेयर दे आर एट देयर नियरेस्ट और फारदेस्ट। तो ये हम चेक करेंगे। यू कुड कंस्ट्रक्ट मल्टीपल कॉपीज ऑफ द रेक्टेंगल एंड ट्राई आउट वेरियस पोजीशन ऑफ x एंड y। तो हम
और भी रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं और उन्हीं जो ड्रॉ करेंगे हम रेक्टेंगल, उन्हीं ड्रॉ करे हुए रेक्टेंगल से एक्स वाई की पोजीशन भी हम बता सकते हैं। अलग अलग पोजीशन पर हम बताएंगे कि उनकी डिस्टेंस कितनी रही। हाउ विल यू कीप ट्रैक ऑफ द लेंथ, कैसे आप उनकी लेंथ को ट्रैक कर पाएंगे एक्स वाई की फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ एक्स एंड वाई, अलग अलग पोजीशन जब एक्स वाई की रहेगी, एक्स वाई पॉइंट्स की रहेगी। हियर इज वन वे टू डूइंग इट, एक तरीका है हम पर इसका करने का। सपोज हियर आर सम ऑफ द पोजीशंस ऑफ एक्स एंड वाई दैट यू हैव कंसीडर्ड। सोच लीजिए कि हमें कुछ कंडीशंस दी हैं, पोजीशन दी है एक्स और वाई की। जैसे व्हेन एक्स इज 5 मिलीमीटर अवे, जब एक्स जो है वो 5 मिलीमीटर दूर है फ्रॉम ए से, तो वाई 3 सेंटीमीटर दूर है बी से, तो एक्स वाई की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी हम यहाँ मेजर करेंगे। चलिए मेजर करके देखते हैं। एक्स पॉइंट को हमने 5 मिलीमीटर पर रखा है, तो देखिए सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया ये, और जो एक्स पॉइंट है उसको हम 5 मिलीमीटर पर यहाँ से रखेंगे। ये हुआ 5 मिलीमीटर, यानी कि जो एक्स पॉइंट होगा अभी यहाँ पर है, और वाई जो पॉइंट है वो हम रखेंगे बी से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो बी से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे। ये आया वाई पॉइंट, ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर है और ये हमारा 5 मिलीमीटर है। अभी हम एक्स वाई को मेजर करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है वो ऐसे ही ड्रॉ कर लिया है। नहीं, ऐसे ही ड्रॉ नहीं किया है, ये मैंने जो आपका बुक में मेजरमेंट दिया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। देखिए ये जो हमारी डिस्टेंस आ रही है अभी एक्स वाई की, ये हमारी आ रही है 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। 7.5 मीन्स 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। तो हम यहाँ पर फिल कर लेंगे 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन एक्स इज 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए एंड वाई इज 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी। अभी हम फिर से देखिए उसको एक्स और वाई को खिसकाएंगे। देखिए अभी ये हमारा 1 सेंटीमीटर पर आ गया है, एक्स मीन्स यहाँ आ गया है, ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, यहाँ आ गया है अभी ये। और वाई भी जो है वो बी से 1 सेंटीमीटर पर है, तो वाई को भी मेजर करेंगे। यहाँ से 1 मेजर किया हमने, ये आ गया हमारा 1 पर, वाई भी हमारा 1 पर आ गया। ओके, तो अब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे जब दोनों 1 पर हैं। तो ये हमारी जो डिस्टेंस आई है वो 7 सेंटीमीटर आई है। ओके, 7 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हमारी एक्स वाई की आई है, तो इसे हम फिल कर लेंगे 7 सेंटीमीटर एंड 0 मिलीमीटर। ओके, क्योंकि जो हमारी साइड थी उसी के इक्वल आ गई, क्योंकि सेम देखिए सेम डिस्टेंस है एक्स की जो है वो ए से और वाई की बी से, 1 सेंटीमीटर ही दूर हैं दोनों। नेक्स्ट है हमारा व्हेन एक्स इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए एंड वाई इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी। अभी हम 2 और 4 पर लाते हैं। अभी जो एक्स है हमारा वो आ गया है ए से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, मीन्स यहाँ पर। ओके, ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आ गया है एक्स, और वाई हमारा आ गया है 4 सेंटीमीटर पर। मीन्स यहाँ यहाँ आ गया है ये 4 सेंटीमीटर पर। ये साइड जो हमारी ये 7 है, मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया है, और ये मैंने यहाँ पर 4 की जगह 5 ड्रॉ कर लिया था। यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर साइड ले ली थी मैंने, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, वहाँ से कोई ऐसा चेंज नहीं आने वाला है। बाकी ये हमारा एक रेक्टेंगल ही है, तो हमें मेजर करना है कि कितनी डिस्टेंस कब बन रही है। अभी देखेंगे कि जो हमारा एक्स है वो 2 सेंटीमीटर पर आया और वाई हमारा 4 सेंटीमीटर पर, मीन्स यहाँ पर हमारा वाई अभी आ गया है। तो एक्स वाई की डिस्टेंस कितनी होगी? अभी देखिए एक्स वाई की जो डिस्टेंस है हमारी
वो हमारी 7 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर हो रही है। तो इसे हम यहाँ फिल कर लेंगे, 7 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर एंड सो ऑन। इज देयर अ शॉर्ट हैंड वे ऑफ राइटिंग इट डाउन? क्या कोई और भी इजी सा तरीका है जल्दी वाला? इन ऑल द सेंटेंसेज ओनली द पोजिशन ऑफ एक्स वाई एंड द लेंथ एक्स वाई चेंज, सो वी कुड राइट दिस एज। तो हम इसको किस तरीके से, यहाँ पर एक टेबल दी है और इस टेबल में हम लिख भी सकते हैं कि जब एक्स वाई कितने थे, तो हमारी एक्स हमारा जब ए से कितनी डिस्टेंस पर था, 5 मिलीमीटर पर, और वाई हमारा 3 सेंटीमीटर पर था बी से। तो जो हमारी लेंथ आई थी वो कितनी आई थी, 7.5 सेंटीमीटर्स। ओके, ये हमारा मिलीमीटर है। सेंटीमीटर में भी आप इसको लिख सकते हैं, तो सेंटीमीटर में लिखेंगे 0.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या था, 1 सेंटीमीटर पर था एक्स और बाई बी से 1 सेंटीमीटर पर था। तो जो डिस्टेंस थी वो 7 सेंटीमीटर आई, और 7 सेंटीमीटर ये आपका 2 सेंटीमीटर पर एक्स था और 4 सेंटीमीटर पर वाई था। तो जो डिस्टेंस आई वो 7.2 आई थी, 7.2 सेंटीमीटर। हैव यू चेक्ड व्हाट हैपन्स टू द लेंथ एक्स वाई व्हेन एक्स एंड वाई आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस? तो आपने देखा, क्या चेक किया आपने कि जब एक्स और वाई की जो डिस्टेंस थी वो ए बी से सेम डिस्टेंस पर थी, तो क्या आई थी हमारी एक्स वाई की लेंथ? फॉर एग्जाम्पल एज इन द केस लाइक दिस, तो जैसे इसमें 5 मिलीमीटर दोनों होगी, तो जो हमारी साइड होगी उसी के इक्वल आएगी, जिससे जैसे ए डी और बी सी की जो साइड होगी, मीन्स इस तरह की जो साइड थी साइड वाली, उन साइड को नहीं कहेंगे, नीचे जो साइड थी हमारी बड़ी उसी के इक्वल हमारी लेंथ आएगी। ओके, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर पर, 1.5 मिलीमीटर एंड 1.5 मिलीमीटर पर, 1.5 सेंटीमीटर्स सॉरी एंड 1.5 सेंटीमीटर्स पर। In each of these cases, observe how the length xy compared to that of AB and the shape of the four-sided figure AB by x. तो शेप क्या बनेगी AB by x की, और जो लेंथ होगी वो AB और XY की कैसे हम कंपेयर करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो हमारा 5 मिलीमीटर पर लेना था पहले, 5 मिलीमीटर पर ए से एक्स को, और 5 मिलीमीटर पर ही हमें बी से वाई को लेना था। तो 5 मिलीमीटर हमारा ये हो रहा है, और सेम 5 मिलीमीटर ही हमारा ये पॉइंट हो रहा है बी से, ये यहाँ पर आपका वाई है और यहाँ पर एक्स है। तो जो डिस्टेंस रहेगी हमारी वो, जैसे 7 लिया है हमने बेस, 7 नीचे वाली जो साइड है वो 7 है, तो ये भी देखिए हमारी एग्जैक्ट 7 आ रही है। ओके, तो यहाँ पर हम फिल करेंगे बुक में 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारी 1 सेंटीमीटर अगर लेंगे तो भी हमारा वही आएगा। देखिए 1 सेंटीमीटर ये है और 1 सेंटीमीटर ही हमारा ये है। तो जो हमारी लेंथ आएगी वो अभी भी सेम आ रही है 7, हम फिर से 7 सेंटीमीटर फिल कर देंगे। नेक्स्ट 1.5 पर 1 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर्स ये है, 1 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर्स ये आ गया है बाई यहाँ, और ये एक्स यहाँ आ गया है। अभी फिर से मेजर करेंगे, फिर से वही 7 आ रही है हमारी लेंथ। तो हमने क्या यहाँ पर ऑब्जर्व किया, ये यहाँ भी हमारी 7 मीन्स साइड के इक्वल आ रही है। ओके, तो यहाँ पर हमने कैसे मेजर किया, हाउ द लेंथ एक्स वाई कंपेयर टू दैट ऑफ ए बी। ए बी से कैसे कंपेयर करेंगे, तो देखिए ए बी की लेंथ के इक्वल ही आ रही है, जो हमारी एक्स बाई आ रही है वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है ना। तो हम लिखेंगे कि जो लेंथ है वो इक्वल है। यहाँ हम लिख देंगे द लेंथ इज इक्वल। ओके, इक्वल हो गई है। सेकंड था हमारा द शेप ऑफ द 4 साइडेड फिगर ए बी बाई एक्स। तो देखिए जो हमारा ए बी बाई एक्स जो हमारा ये फिगर बन रहा है, ये रेक्टेंगल की ही शेप का फिगर बन रहा है हमारा, तो हम इसे रेक्टेंगल लिख देंगे।
यहाँ क्या ड्रॉ हो रहा है हमारा, रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हाउ डज द फारदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई कंपेयर विद द लेंथ ऑफ ए सी और बी डी। तो ए सी और बी डी की लेंथ से देख लेते हैं हम कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो होगी एक्स वाई के बीच की वो कैसे होगी। देखिए ए सी ये आएगा हमारा और बी डी हमारा ये आएगा, जो डायगोनल बनेंगे इसकी, और वो इक्वल बनेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा आएगी, ये हम मेजर करते हैं, ये आ रहा है हमारा 8.5, यहाँ से आ रहा है 8.5 और यहाँ से भी हमारा सेम 8.5 ही आ रहा है। तो ए सी और जो बी डी हैं दोनों की जो लेंथ है वो कितनी होगी, इक्वल होगी, और जो डिस्टेंस होगी एक्स एंड वाई के बीच की वो सबसे ज़्यादा होगी। तो मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे हम उसको कह सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स वाई इज फारदेस्ट, एक्स वाई कॉमा लगाएंगे, एक्स वाई इज फारदेस्ट when these are at diagonals, these are at A C और B D, या तो ए सी पर हो या बी डी पर हो तब होंगे। ये हो गया, और जो लेंथ होगी वो होगी इक्वल्स टू डायगोनल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्ट। अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम फिर से ब्रेकिंग रेक्टेंगल। ब्रेकिंग रेक्टेंगल है ये, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स एज शोन इन द फिगर। 3 स्क्वायर्स में हमने इसको कट कर दिया, डिवाइड कर दिया। सॉल्यूशन होगा, इफ दिस सीम डिफिकल्ट लेट अस सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना, हमें जो हमारी लेंथ है उसको पहले हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, 3 से डिवाइड कर देंगे मीन्स, उसके बाद हम उस लेंथ को ड्रॉ कर लेंगे। वन वे इज टू विजुअलाइज द फाइनल फिगर बाय ड्रॉइंग अ रफ डायग्राम ऑफ इट। पहले हमने एक रफ डायग्राम इसका ड्रॉ कर लिया है। व्हाट कैन बी इन्फर फ्रॉम दिस फिगर, इस फिगर से क्या इन्फर हो रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। कैन यू आइडेंटिफाई द इक्वल साइड्स, सारी साइड्स पे इक्वल ही हमें दिख रही हैं। सिंस द 2 स्क्वायर्स आर आइडेंटिकल, तो दोनों स्क्वायर जो हैं हमें पहचान में आ रहे हैं। ए बी एंड बी सी इक्वल है, देखिए ए बी एंड बी सी ये दोनों इक्वल हैं। ई एफ, ये ई एफ एंड एफ डी ये दोनों भी एफ ई एंड ई डी ऐसे दिया है इन्होंने, ये ई और ये है एफ, ये दोनों जो हैं साइड्स ये भी इक्वल दी हैं। सिंस ए बी ई एफ एंड बी सी डी ई आर स्क्वायर्स, तो ये जो फिगर बन रहे हैं हमारे ये दोनों क्या हैं, स्क्वायर हैं। ऑल द साइड्स इन ईच ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल, तो सारी जो साइड है वो इक्वल हैं। दिस इज रिटर्न एज, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एफ इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू बी ई इज इक्वल्स टू ई एफ। दूसरे स्क्वायर का लिखेंगे बी ई इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ई डी, यानी कि जो 4 साइड थी और स्क्वायर की वो हमने लिख दिया इस तरीके से इक्वल इक्वल करके। और नेक्स्ट हमारा था कैन द रेक्टेंगल नाउ बी कंप्लीटेड, तो जो रेक्टेंगल है अगर हम 4 सेंटीमीटर हमने ए एफ साइड ली और हमने एक स्क्वायर बनाया और दूसरा भी हमने एक स्क्वायर बनाया उसी के पास में सेम साइड का, तो दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो क्या हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा। यस, मिल सकता है। तो देखिए ये सबसे पहले एक ए एफ लाइन जो थी वो ड्रॉ कर ली और इधर आगे हमने और बढ़ा लिया इस लाइन को, ए वाले को। तो हम कैसे इसको देखिए मेजर करेंगे, हमने जो कंपास था हमारा उसका एक पॉइंट यहाँ रखा और पेंसिल से हमने एफ तक की डिस्टेंस कवर कर ली, यहाँ एफ पर ले आए पेंसिल को। सेम इसी डिस्टेंस से बिना कंपास को हटाए, ए से हटाएंगे नहीं, और हम यहाँ पर मार्क किया इस तरीके से, देखिए सेम डिस्टेंस है तो हमें बी पॉइंट मिल गया। तो ये हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, यहाँ पर बी पॉइंट मिला। आगे अगर हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आगे बी से एक और आगे मार्क कर देंगे, इस तरह से लाइन को आगे ड्रॉ कर लेंगे।
एक और मार्क करेंगे, फिर हमें पॉइंट मिल जाएगा C। अगर हमें 3 में डिवाइड करना है तो एक और हम मार्क कर लेंगे, उतने ही हम मार्क कर लेंगे तो हमें जो रेक्टेंगल एक मिल जाएगा। विद दिस आइडिया ट्राई कंस्ट्रक्टिंग अ रेक्टेंगल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं एक रेक्टेंगल को, यानी कि स्क्वायर बनाएंगे और वो बनेगा क्या, 3 स्क्वायर बनाएंगे पास पास, तो हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। गिव द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल स्क्वायर। 2 आइडेंटिकल स्क्वायर में डिवाइड हो जाए इस तरह की हमें लेंथ लेनी है, मतलब डिवाइड नहीं हो सकती, इस तरह की हमें लेंथ लेनी है। पॉइंट में ले लेंगे, जैसे 3 ले लिया या 3.5 ले लिया। 3 आइडेंटिकल स्क्वायर, 3 आइडेंटिकल यानी कि पहचान में आनी चाहिए आपको कि ये स्क्वायर है, इस तरह के स्क्वायर बनाने हैं। नेक्स्ट देखिए अगला है कंस्ट्रक्ट करना है हमें एक स्क्वायर विद इन अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से हमें स्क्वायर बनाना है। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इनसाइड। 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर का ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, पहले कंस्ट्रक्ट किया हमने। उसके बाद उसी के अंदर हमने एक स्क्वायर को ड्रॉ करना है एज सोन इन द फिगर, जैसे ये बीच में स्क्वायर दिया है। सच दैट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज द सेम एज द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। मीन्स इस तरीके की जो सेंटर होगा दोनों तरफ का वो इक्वल आना चाहिए, मतलब जो बीच वाला पॉइंट होगा इस रेक्टेंगल का वो ही स्क्वायर का भी सेंटर होना चाहिए। तो कैसे होगा देखिए यहाँ हिंट भी दिया, ड्रॉ अ रफ फिगर। व्हाट विल बी द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। क्या होगी साइड लेंथ स्क्वायर की, देखिए 2 ले लेंगे हम। व्हाट विल द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर एंड द आउटर रेक्टेंगल। तो हमें क्या मेजर करना है, जो लेंथ है कॉर्नर की स्क्वायर से और आउटर रेक्टेंगल की। देखिए ये हमें मेजर करनी थी, ये स्क्वायर के कॉर्नर हैं ये वाले, इनसे रेक्टेंगल की कॉर्नर की। तो ये 4 सेंटीमीटर है, हम जस्ट हाफ लेंगे, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 ये है 4 ये है, तो हमें 4 का ही लेना पड़ेगा बीच में, तो 2 इधर इधर छोड़ देंगे हम। मीन्स ये 2 सेंटीमीटर होगी आपकी और 2 सेंटीमीटर ये होगी और 4 सेंटीमीटर हमारी ये होगी। सिंपल। नेक्स्ट हमारा फॉलोइंग स्क्वायर्स। फॉलोइंग स्क्वायर्स देखिए इस तरीके से बनते हैं। मेक श्योर दैट द स्क्वायर्स आर अलाइंड द वे दे आर सोन। इस तरीके से अलाइन होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है ये 4 and 4 8 की ड्रॉ कर लेंगे, फिर नीचे लाएंगे और एक ऊपर 90 यहाँ से 90 बना देंगे, एक 90 हम नीचे की साइड बना देंगे। फिर हम आगे इसको ले जाएंगे इसी तरीके से, यहाँ भी 90 बना के लाएंगे, फिर हम 8 सेंटीमीटर फिर 4 पे मार्क करेंगे। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले इसको हम ड्रॉ करेंगे, स्क्वायर ऑफ 7 सेंटीमीटर साइड का है ये। तो बताया था मैंने लास्ट में कि कैसे जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ किया था इसी तरीके से स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। पहले 7 सेंटीमीटर की एक साइड ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे दोनों साइड में, ओके, दोनों पॉइंट्स पर। फिर हम फिर से यहाँ पर 7 7 मेजर कर देंगे और दोनों को मैच कर देंगे, यहाँ बन गया। और इसी लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाते ले जाएंगे, मीन्स 5 सेंटीमीटर यहाँ से आगे निकालेंगे हम, और फिर से हम यहाँ 90 और यहाँ 90 ड्रॉ करेंगे। सेम प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड है शेडिंग। शेडिंग कंस्ट्रक्ट दिस, चूज मेजरमेंट्स ऑफ योर चॉइस। नोट दैट द लार्जर 4 साइडेड फिगर इज अ स्क्वायर एंड सो आर द स्मॉलर वंस। तो ये सबसे बड़ा क्या है, ये स्क्वायर है, और बड़ा ये स्क्वायर है, ये छोटे वाले स्क्वायर हैं यहाँ पर, और ये हमारा बड़ा वाला है। तो इसको आपको बनाना है अपनी नोटबुक में इस तरीके से। आप मेजरमेंट अपनी पसंद के ले सकते हैं, कोई भी आप साइड का मेजरमेंट ले लीजिए, 7 8 9 10 कुछ भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर विद अ होल। होल के साथ स्क्वायर को कैसे भाई करेंगे, तो जो सेंटर होगा हमारा, ऑब्जर्व दैट द सर्कुलर होल इज द सेम एज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो भाई सेंटर जो होगा स्क्वायर का बिल्कुल मिड पॉइंट जो होगा बीच में, जैसे मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर का है, साइड आप इसकी 4 है या 5 है जो भी है, उसका बिल्कुल बीच में ले लीजिए, हाफ कर लीजिए। हाफ जो पॉइंट आएगा वहां पर आपको सर्कल ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से हाफ खींच लीजिए और यहाँ से, या फिर आप कैसे करेंगे, ये डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं इसके इस तरीके से।
और जहाँ पर डायगोनल कट करेंगे वहाँ से हम डिस्टेंस ले लेंगे कोई भी। अगर हमें दी है तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे, नहीं दी है तो हम कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं। इसके अंदर आए और हम सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट हमारा स्क्वायर विद मोर होल्स, ज़्यादा होल्स बनाने हैं अभी, तो क्या करेंगे, पहले स्क्वायर के पार्ट कर लिए जितने भी हमें बनाने हैं, 4 बनाने हैं जैसे, तो 4 पार्ट्स में हमने स्क्वायर को डिवाइड कर लिया। और सेम प्रोसेस जो हमने लास्ट में किया था, अभी स्क्वायर विद अ होल, सिंगल होल बनाना था, उसी की तरह से हम इन छोटे छोटे स्क्वायर्स में बना देंगे। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर विद कर्व्स। कर्व्स कैसे बनाते हैं देखिए, दिस इज अ स्क्वायर विद 8 सेंटीमीटर साइड लेंथ। ये 8 सेंटीमीटर साइड लेंथ का एक स्क्वायर है, तो क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर लेंगे और हम क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर लेके, या फिर 4 सेंटीमीटर भी नहीं लेंगे, पहले आप यहाँ से कर सकते हो बिना मेजर किए ही, कि नहीं कर सकते हम बिना मेजर किए नहीं करेंगे, 4 सेंटीमीटर ही लेंगे हम। और ये देखिए यहाँ पर हिंट भी दिया, थिंक वेयर द टिप ऑफ द कंपास कैन बी प्लेस्ड टू गेट ऑल द 4 आर्क्स टू bulge यूनिफॉर्मली फ्रॉम ईच ऑफ द साइड्स। अगर 4 सेंटीमीटर लेंगे हम, यहाँ पर हाफ कर लिया, तो यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर की ही डिस्टेंस ले लीजिए, ये 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से हम कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, और वहाँ से हम थोड़ी आगे से यहाँ पर मार्क करेंगे और सेम ही डिस्टेंस लेकर हम यहाँ भी आर्क लगा सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा स्क्वायर विद कर्व। कर्व के साथ ये एक स्क्वायर बन जाएगा हमारा। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। 8.5 है एक्सप्लोरिंग डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल और एंड स्क्वायर। यहाँ पर हम डायगोनल्स पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए चैनल पर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब।